चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा था। तो आइलैंड क्या था? आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइलैंड जो है लैंड का वो हिस्सा था जो चारों तरफ वाटर से घिरा होता है, उसके चारों तरफ वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है। और पेनिनसुला क्या है? तो पेनिनसुला लैंड का वो हिस्सा जो जिसकी 3 साइड वाटर होती है, 3 साइड वाटर एंड 1 साइड लैंड इज नोन एज पेनिनसुला। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। मतलब पेनिनसुला जो है लैंड का वो हिस्सा है जो 3 साइड वाटर से घिरा होता है। इसके द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण पार्ट है, वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है। एक साइड है इसकी अरेबियन सी, वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल और साउदर्न साइड में है इंडियन ओशियन। तो 3 साइड वाटर हो गया ना। वेस्ट साइड में हो गया अरेबियन सी, ईस्ट साइड में हो गया बे ऑफ बंगाल और साउथ साइड में हो गया इंडियन ओशियन। तो इंडिया भी जो है एक पेनिनसुला है। इसकी 3 साइड वाटर बॉडी प्रेजेंट है और एक साइड इसकी लैंड पार्ट है। तो ये आप जानती होंगे कि इंडिया को जो है पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है और वो उसका मेन रीज़न यही है कि इसकी 3 साइड वाटर है। वेस्ट साइड है अरेबियन सी, ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल और साउथ साइड है इंडियन ओशियन। ठीक है। इंडियन ओशियन का नेम तो जानते ही हैं कि इंडिया के नेम पर रखा गया है। ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नेम हमारे कंट्री इंडिया के नेम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, डेजर्ट, प्लेन्स, फॉरेस्ट लीड्स टू अ डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में बहुत सारे टाइप का लैंडफॉर्म्स है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे हिल्स है, डेजर्ट है और हर जगह का जो है क्लाइमेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे अगर आप माउंटेनियस एरिया में चले जाएंगे, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे विंटर सीजन ज़्यादा होता है। और अगर हम डेजर्ट साइड मतलब राजस्थान साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मतलब इन शॉर्ट हर जगह का जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है। हर एरिया का जो है क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग होता है हमारे कंट्री में। और वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, हिल्स है, डेजर्ट है। अब जहाँ जैसा लैंडफॉर्म होगा वहाँ का क्लाइमेट जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये तो आपका नोट्स क्रैश कोर्स का तो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको जितने भी नोट्स बताए हैं वो आप चाहे तो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ, वो क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण पार्ट है, उसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर तो अभी नोट्स में बताया ही है। द साउदर्न लिख लीजिए इसका आंसर आप लोग कॉपी में, और नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, कॉमा, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एंड इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड। देयरफॉर द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। मतलब तो समझ में आएगा कि इंडिया के साउदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं क्योंकि इसके वेस्ट साइड में है अरेबियन सी, ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल और इसके साउथ मतलब दक्षिण साइड में है इंडियन ओशन। इसी कारण से इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला का डेफिनेशन ही है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज़ लाइफ वेरी टफ इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ इतना टफ क्यों होता है, इतना कठिन क्यों होता है? तो आंसर लिखते हैं, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी टफ बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्कैंटी रेनफॉल एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। लिख लीजिएगा। और इसका मीनिंग है कि लाइफ डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एक तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बारिश बहुत कम होता है, जिस कारण से वहाँ के लोगों का लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ डिफरेंट क्लाइमेट। मतलब इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग क्लाइमेट क्यों है? तो इसका भी आंसर आपको बता ही दिया गया है। लिख लीजिए एक बार। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, कॉमा, प्लेट्यू, हिल्स, डेजर्ट, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट लीड्स टू डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। North India has very hot summer, very cold winter and a good rainfall. Coastal areas have pleasant climate throughout the year. मतलब वही जो अभी आपको नोट्स में लास्ट में बताया है कि यहाँ पे क्योंकि हर एरिया में इंडिया में
माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, हिल्स है, डेजर्ट है। तो जहाँ पे जैसा लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब मान लिए अगर नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और रेनफॉल भी वहाँ का अच्छा है। वही जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है पूरे ईयर प्लीजेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माउंटेन एंड हिल। माउंटेन और हिल के बीच में क्या अंतर है वो बताना है। तो एक साइड माउंटेन और एक साइड हिल लिख के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले माउंटेन का लिख लीजिए। लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द एरिया अराउंड देम आर नोन एज माउंटेन्स, हो गया। सेकेंड पॉइंट, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज हार्डर एंड मोर चैलेंजिंग। थर्ड पॉइंट, अ माउंटेन इज स्टीपर कंपेयर टू हिल्स। अब हिल का लिख लेते हैं। हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज कॉल्ड अ हिल। हिल्स आर ईजियर टू क्लाइंब, दे आर लेस स्टीप, हो गया। तो इसमें आपको इस वीडियो में जो भी आपको नोट्स बताए गए हैं, क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।